हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये अपना चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। इससे पहले 9 क्लासें मैं आपको करवा चुका हूँ। आज इसकी 10वीं क्लास या 10th लेक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। तो इससे जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था संकुलन दक्षता के बारे में और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के घनत्व के बारे में। संकुलन दक्षता देखी थी अपन ने, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह और पैटर्न वगैरह सब इससे पहले वाली क्लास में अपन देख चुके हैं या उनके बारे में अपना डिस्कशन हो चुका है। आज अपन बात करेंगे, आज की क्लास में अपनी बात होगी ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। देखो, ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे या बात करेंगे। ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती हैं? देखो, एक मैं लिख रहा हूं आइडियल क्रिस्टल। ये इसको क्या कहते हैं अपन? आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल का मतलब ये होता है, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो एकक कोशिकाएं होती हैं, उन एकक कोशिकाओं के अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन संपूर्ण क्रिस्टल में या क्रिस्टल के प्रत्येक भाग में समान जालक बिंदुओं युक्त हो। यानी जो आदर्श क्रिस्टल होता है उसमें जो एकक कोशिकाएं होती है वो प्रत्येक क्रिस्टल में या क्रिस्टल के प्रत्येक भाग में समान जालक बिंदुओं युक्त होती है, या फिर एकक कोशिकाओं के जो अवयवी कण होते हैं वो एक समान व्यवस्थित रहते हैं। यह स्थिति क्रिस्टल में रहती है 0 केल्विन ताप पर। 0 केल्विन ताप पर क्रिस्टल की कौन सी स्थिति रहती है? आइडियल क्रिस्टल वाली स्थिति रहती है। तो ये चीज मैंने यहां पर आपको बताया। आदर्श क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में बहुत ही कम ताप पर, यानी 0 केल्विन से भी कम ताप पर, लगभग इतने ताप पर जो एकक कोशिकाओं के अवयवी कण होते हैं, एकक कोशिकाएं समान जालक बिंदुओं युक्त होती है। उनमें जालक बिंदु या अवयवी कण क्या रहते हैं? एक समान व्यवस्थित रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं पाया जाता है, कोई विचलन नहीं पाया जाता है। इस समय अपन जो क्रिस्टल को कहेंगे वो क्या कहेंगे? आइडियल क्रिस्टल या आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 0 केल्विन के ऊपर के ताप पर 0 केल्विन के ऊपर के ताप पर होता क्या है? एकक कोशिकाओं में जो परमाणु होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो टेम्परेचर के द्वारा क्या होता है? उनमें एनर्जी गेन करते हैं और उनमें अपनी जो नियमित और निश्चित व्यवस्था थी उससे क्या हो जाता है? उसमें थोड़ा सा विचलन हो जाता है। इसी कारण ठोसों में क्या उत्पन्न हो जाती है? त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। और इन्हीं को क्या कहते हैं? ठोसों में अपन अपूर्णताओं के नाम से जानते हैं। या फिर मैं एक बात और कहूं आपको, ठोस पदार्थों में, क्रिस्टलीय ठोसों में अशुद्धियां मिलाने पर भी उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है? त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। कैसे उत्पन्न हो जाती है? अशुद्धियां मिलाने पर भी, अशुद्धियां मिलाने पर भी त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। हाँ, एक तो कैसे भाई, इसके ऊपर के ताप पर त्रुटि उत्पन्न हो जाती है क्रिस्टलों में, या फिर अशुद्धियां मिलाने पर क्या उत्पन्न हो जाती है? त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से ये जो अनियमितता या जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ठोसों में अपूर्णता। तो ये एक तरह से क्या है? अनियमितता तो है। अनियमितता जो ठोस पदार्थों में अपूर्णता है या अनियमितता, ये क्या है? या तो इसको ऊंचे ताप पर अपन ले जाएंगे तो अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी, या फिर इसमें अशुद्धियां मिलाएंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी। ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ, ठोसों में जब अपन कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं
ऊपर के ताप पर ले जाते हैं, 0 केल्विन के ऊपर के ताप पर, तो इसमें अनियमितता या त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। इन त्रुटियों के फलस्वरूप इनमें कुछ नए गुणधर्म भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इनमें कुछ नए गुणधर्म भी आ जाते हैं। इस प्रकार से ठोसों में जो त्रुटियां पाई जाती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, इनको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। एक होती है, इनको परमाणु त्रुटि कहते हैं, त्रुटि, या फिर इनको क्या कहते हैं अपन? बिंदु त्रुटि, या इनको कहते हैं एटॉमिक डिफेक्ट, या फिर इनको क्या कहते हैं अपन? पॉइंट डिफेक्ट। तो इस प्रकार से ये त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखो मैंने इतना ही बताया है, बहुत ही कम ताप पर, 0 केल्विन ताप पर जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो एकक कोष्टिकाएं होती है वो क्रिस्टल के प्रत्येक भाग में समान जालक बिंदुओं युक्त होती है। ऐसी स्थिति वाले क्रिस्टल को ही अपन क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। इसकी आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होती है? आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होती है। क्या होती है? आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। फिर मैंने कहा ऊपर के ताप पर या अशुद्धियां मिलाने पर उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है? अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है, या फिर क्या कहूं मैं? त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं को क्या कहते हैं? ठोसों में अपूर्णताएं। क्लियर हुई ये बात? और इसके कारण ठोस पदार्थों में त्रुटियां उत्पन्न या अनियमितताएं उत्पन्न होने के कारण इनमें कुछ नए गुणधर्म भी डेवलप हो जाते हैं, या न्यू प्रॉपर्टीज भी इनमें आ जाती है। इसके बाद मैंने बताया ये जो त्रुटियां हैं वो निम्न 2 प्रकार की होती है। एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, और दूसरी होती है एटॉमिक डिफेक्ट्स, या इसको अपन क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं, या इनको परमाणु त्रुटि या बिंदु त्रुटि के नाम से भी अपन जानते हैं। ये बात अभी तक मैंने आपसे करी है। अब देखो, अब पहले पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के बारे में। तो पहले किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होते हैं आप सभी जानते हो। 0 केल्विन ताप पर, कौन से ताप पर? 0 केल्विन ताप पर जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्नतम ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, लो एनर्जी लेवल में रहते हैं। सबसे पहले तो यही बात करें, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किसके कारण होती है? ये इलेक्ट्रॉनों के विचलन के कारण होती है, या इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होती है? ये इलेक्ट्रॉनों के विचलन के कारण होती है। अब मैंने कहा 0 केल्विन ताप पर जो कोई भी क्रिस्टल होता है उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से एनर्जी लेवल में रहते हैं? निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। जैसे ये ऊर्जा स्तर है, ये कौन सा रहेगा? हाई एनर्जी लेवल है, समझा रहा हूं मैं, उच्च ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, और यह है निम्न ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर। तो मैंने बताया 0 केल्विन ताप पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्नतम ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, और यहां पर जो क्रिस्टल रहता है वो कौन सा क्रिस्टल रहता है? आदर्श क्रिस्टल रहता है। कौन सा क्रिस्टल रहता है? आदर्श क्रिस्टल रहता है। और इससे ऊपर के ताप पर अगर अपन ले जाएं क्रिस्टल को तो ये निम्नतम ऊर्जा स्तर के जो इलेक्ट्रॉन हैं यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तरों से कहां पर जाने लग जाते हैं? उच्चतम ऊर्जा स्तरों में पहुंचने लग जाते हैं, जिससे क्रिस्टलों में क्या उत्पन्न हो जाती है? अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन की, जैसे सिलिकॉन है निम्न ताप पर या 0 केल्विन पर तो ये किस रूप में रहेगा? आदर्श स्थिति में रहेगा। और उच्च ताप पर जैसे ही इसका ताप बढ़ाया जाता है तो इसमें जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, और सहसंयोजक बंध क्या होने लग जाते हैं? सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं, जिससे
इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिससे क्या मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। देखो ये बात बताई मैंने यहां पर, 0 केल्विन ताप पर इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्नतम ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। जैसे इसका ताप बढ़ाया जाता है तो सिलिकॉन कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है इसकी संयोजकता, 4 होती है, अर्थात ये 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। मैंने कहा 0 केल्विन पर इसके इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। जैसे इसका ताप बढ़ाया जाता है तो ये सहसंयोजक बंध हैं जो 4, ये सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, टूटते हैं। और सहसंयोजक बंध टूटने पर क्या मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के हाई एनर्जी लेवल में चला गया तो यहां पर क्या उत्पन्न हो गया, ये छिद्र, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, छिद्र। इसको होल कहते हैं, होल्स। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कहेंगे, होल कहेंगे। तो आपको दिख रहा है यहां पर ये क्या बन रहा है, यहां पर ये होल बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तब समझ में आ रही है ये बात। अब देखो, अब ये तो है नहीं कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, और भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जैसे यहां पर चला गया तो यहां पर क्या, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो यहां पर तो क्या उत्पन्न हो गया, यही होल, और यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये सबको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और होल, दो यहां पर छिद्र और इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये देखो, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो होल नीचे, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा तो ऊपर होल बन जाएगा। तो आप देख रहे हो ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। बात समझ में आ रही है। ये होल यानी ये छिद्र एवं इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत दिशा में गमन करते हैं। ये होल और इलेक्ट्रॉन परस्पर क्या करते हैं, विपरीत दिशा में गमन करते हैं। अब देखो, और ये क्रिस्टल क्या दर्शाता है, ये क्रिस्टल क्या दर्शाता है, चालकता दर्शाता है, या फिर मैं कहूं कंडक्टिविटी शो करता है। और विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा होती है हमेशा धनावेश की दिशा, या धनावेश की दिशा बोल सकते हैं, या फिर जो छिद्र की दिशा होगी वो होगी, या फिर जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी उसके विपरीत वाली दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके ठीक क्या होता है, विपरीत होता है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा छिद्र के प्रवाह की दिशा में होगी, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं होल के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न हो रही है उन्हीं त्रुटियों को अपन कौन सी त्रुटि कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के नाम से उसको अपन जानते हैं। क्लियर हुई बात। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है। 0 केल्विन ताप पर जो क्रिस्टल होता है उसके इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल निम्नतम ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। उस समय जो क्रिस्टल है वो एक आइडियल क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल है। जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं ऊर्जा पा करके। जैसे मैंने बताया सिलिकॉन में 4 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्था में यह एक आदर्श क्रिस्टल है। जैसे इसका ताप बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजक बंध ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं तो नीचे होल बनता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं, जिसके कारण ये क्रिस्टल विद्युत चालकता दर्शाता है। मैंने कहा इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और होल के प्रवाह के कारण या गमन के कारण
जो त्रुटि उत्पन्न हो रही है उसी त्रुटि को अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कह रहे हैं, या उसी त्रुटि को अपन किस त्रुटि के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के नाम से उसको अपन जानते हैं। ये बात आपको सभी को समझ में आई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जब जैसे सिलिकॉन की बात कर सकते हैं और जर्मेनियम की बात कर सकते हैं, किस किस की बात कर सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम आप सभी को पता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जब ये शुद्ध अवस्था में रहते हैं तब इनके संयोजकता कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के संयोजकता कोष में 4-4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात ये कितने कितने बंध बनाते हैं, 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अर्थात जब ये शुद्ध होते हैं तब इनमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्लियर है ये बात सभी को। हाँ, अशुद्धियां मिलाने पर इलेक्ट्रॉन अथवा होल की संख्या बढ़ाई परिवर्तित करी जा सकती है, जिसके कारण चालकता भी परिवर्तित हो जाती है। तो अशुद्धियां मिलाकर के जहां पर चालकता बढ़ाते हैं वहां पर अशुद्धियां मिलाने पर इन इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्रिस्टल की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये चीज भी सबको क्या होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्या थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब देखो कुछ से अपन अन्य एग्जाम्पल भी देखेंगे, इनमें कुछ अन्य एग्जाम्पल भी देखेंगे जिनकी औसत संयोजकताएं क्या होती है, 4 होती है। वो भी इस प्रकार की त्रुटियां दर्शाते हैं, जिनकी औसत संयोजकताएं क्या होती है, औसत संयोजकताएं 4 होती है, 4 होती है। जैसे 13 और 15वें वर्ग के यौगिक। जैसे मैं बात करूं 13वें वर्ग में कौन कौन आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। बताओ इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके संयोजकता कोष में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी औसत संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4-4 हो जाएगी इनकी। जैसे एल्यूमिनियम और फास्फोरस कितनी औसत संयोजकता कितनी होती है इसकी, 4। जैसे गैलियम और आर्सेनिक औसत संयोजकता कितनी होगी, देख लो, 4। इंडियम और एंटीमनी औसत संयोजकता कितनी होगी, 4। ये भी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां दर्शाते हैं। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार वर्ग 12 और वर्ग 16 के तत्व है, 16 के तत्व है। इनकी औसत संयोजकताएं भी कितनी होती है, इनकी औसत संयोजकताएं भी कितनी होती है, औसत संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। जैसे ZnS, जैसे CdS, कैडमियम सल्फाइड, जैसे CdSe। आप इनमें देख सकते हो 12वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। 16वें वर्ग में कौन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, पोलोनियम। तो बताओ ये ZnS और ये CdS। ZnS लिखा, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, CdS लिखा, और एक क्या लिखा, CdSe। बताओ इनकी औसत संयोजकताएं भी कितनी होगी, 4-4 होगी। ये बात भी आपको सबको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में कंप्लीट बातें बता दी है। एक बार फिर से अपन बात करें, आज अपना टॉपिक है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठोसों में अपूर्णताएं। इसमें मैंने बताया जब 0 केल्विन ताप होता है, अर्थात क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होती है वहां पर 0, उस समय क्रिस्टल में जो एकक कोष्ठिका होती है वो समान जालक बिंदुओं युक्त होती है। उस क्रिस्टल को अपन कहते हैं आदर्श क्रिस्टल। ताप बढ़ाने पर जो अवयवीकरण होते हैं उनमें क्या आ जाता है, विचलन आ जाता है, या फिर अशुद्धियां मिलाने पर उनमें क्या आ जाता है, विचलन। इसी कारण ठोसों में क्या उत्पन्न हो जाती है, अपूर्णताएं, जिससे नए गुणधर्म डेवलप हो जाते हैं। ये 2 प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और
दूसरी कौन सी बताई? परमाणु त्रुटि या बिंदु त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में मैं आपसे कंप्लीटली कन्वर्सेशन कर चुका हूं, बड़े ध्यान से बड़ी आसानी से अपन समझ सकते हैं क्या होती है। इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है 0 केल्विन ताप पर जो क्रिस्टल जालक होता है या कुछ भी हो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्नतम ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। ताप बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में क्या होते हैं? प्रमोट होते हैं, कर्मोन्नत होते हैं या फिर उत्तेजित होते हैं। जैसे सिलिकॉन की बात करें, जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो इसके सहसंयोजक बंध टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के हाई एनर्जी लेवल उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? छिद्र रह जाता है। और ये छिद्र और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का क्या होता है? चालन होता है, कंडक्टिविटी शो होती है। अर्थात इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और होल के कारण जो त्रुटि उत्पन्न हो रही है उसी को अपन इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कह रहे हैं। शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन और होल जो छिद्र होते हैं उनकी संख्या क्या रहती है? समान रहती है। फिर मैंने कहा अशुद्धि मिलाकर के इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कुछ अन्य तत्वों के संयोजन से भी क्या बनते हैं? 4 संयोजकता वाले तत्व बनते हैं जो ये त्रुटि दर्शाते हैं, जैसे 13वें, 15वें, 12वें और 16वें वर्ग के तत्वों के संयोजन से मैंने ये ऐसे यौगिक बनाए, ऐसे पदार्थ बनाए जिनकी संयोजकताएं कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन सी त्रुटि थी? आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब अपन पढ़ेंगे बिंदु या परमाणुीय त्रुटि। दूसरी पहली कौन सी बता चुका हूं मैं आपको? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि बता चुका हूं मैं। त्रुटि के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी कौन सी त्रुटि है? परमाणु एटॉमिक डिफेक्ट्स। या फिर क्या कहते हैं इसको? पॉइंट डिफेक्ट, या इसको कहते हैं परमाणुीय या बिंदु त्रुटि। देखो, ये परमाणुओं की व्यवस्था इधर उधर होने पर, यानी परमाणु की व्यवस्था में विचलन के कारण उत्पन्न होगी। कैसे उत्पन्न होगी? परमाणुओं की व्यवस्था में विचलन के कारण। कैसे उत्पन्न होती है परमाणु त्रुटि? परमाणुओं की व्यवस्था में विचलन होने के कारण। जैसे मैं बात करूं, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसमें जो परमाणु होते हैं वो नियमित और व्यवस्थित ज्यामितीय संरचना में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? नियमित एवं व्यवस्थित ज्यामितीय संरचना में। ज्यामितीय संरचना में अपन ने देखा था प्रत्येक एकक कोष्ठिकाओं की ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है अवयवी कण पाए जाने की। तो मैंने यही कहा, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है के परमाणु नियमित और व्यवस्थित ज्यामितीय संरचना में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। और
इनकी संरचना में या इनकी ज्यामितीय संरचना में क्या उत्पन्न हो जाए, इनकी नियमित और व्यवस्थित ज्यामितीय संरचना में क्या उत्पन्न हो जाए, इनमें क्या उत्पन्न हो जाए, विचलन उत्पन्न हो जाए। तो कौन सी त्रुटि अपने को मिलेगी, उस त्रुटि को अपन कौन सी त्रुटि कहेंगे, उसको प्रमाणवीय त्रुटि या फिर क्या कहते हैं इसको, बिंदु त्रुटि के नाम से जानेंगे या बिंदु त्रुटि कहेंगे। इस त्रुटि को अपन लाइन डिफेक्ट यानी रेखीय त्रुटि भी कहते हैं। कौन सी त्रुटि कहते हैं, रेखीय त्रुटि, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जालक होता है उसमें अवयवी कण एक रेखा में पाए जाते हैं, अवयवी कण एक रेखा में, और उस रेखा में विचलन उत्पन्न हो जाता है। रेखा में अवयवी कण हैं वो एक निश्चित रेखा में पाए जाते हैं। अगर उन रेखाओं में विचलन उत्पन्न हो गया तो वो कौन सी त्रुटि हो गई, रेखीय त्रुटि या लाइन डिफेक्ट। तो इस त्रुटि को अपन कौन सी त्रुटि कहते हैं, रेखीय त्रुटि भी कहते हैं या लाइन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जालक में जो अवयवी कण होते हैं, जालक बिंदु होते हैं, अवयवी कणों को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं, वो एक रेखा में पाए जाते हैं। उनमें यदि अनियमितता है तो जो त्रुटि होगी वो कौन सी त्रुटि होगी, रेखीय त्रुटि या लाइन डिफेक्ट होगी। क्लियर है। तो ये मैंने आपको कौन सी त्रुटि बताई है, परमाणु की एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट। इसमें क्या बताया हमने, क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु नियमित और व्यवस्थित ज्यामितीय संरचना में पाए जाते हैं। यदि इस ज्यामितीय संरचना में विचलन उत्पन्न होता है तो कौन सी त्रुटि होगी, परमाणुीय त्रुटि या फिर बिंदु त्रुटि कहेंगे। फिर मैंने कहा इसको लाइन डिफेक्ट या रेखीय त्रुटि भी कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल जालक में जो जालक बिंदु होते हैं, जालक स्थल होते हैं, वो एक लाइन में होते हैं। उनमें यदि विचलन उत्पन्न होता है तो उस डिफेक्ट को अपन कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, लाइन डिफेक्ट या रेखीय त्रुटि कहते हैं। अब देखो ये त्रुटियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ये त्रुटियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। ये त्रुटियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है रिक्तिका और एक दूसरा होता है अंतराकाशी। अंतराकाशी त्रुटि, ये रिक्तिका या अंतराकाशी त्रुटि। कितने प्रकार की त्रुटि होती है, एक तो रिक्तिका त्रुटि होती है और एक कौन सी होती है, अंतराकाशी त्रुटि। कौन सी त्रुटि, अपन कौन सी त्रुटि की बात कर रहे हैं, ये त्रुटि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, इसको अपन लाइन डिफेक्ट भी कह रहे हैं। कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की, रिक्तिका या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, अंतराकाशी भी कहते हैं। जैसे रिक्तिका त्रुटि की बात करें, इसमें क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल को या जब किसी ठोस पदार्थ को अपन गर्म करते हैं तो उनमें से अवयवी कण अपने मूल स्थान से निकल करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, अर्थात अपने मूल स्थान पर एक रिक्तिका अथवा छिद्र छोड़ जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। समझ में आई बात सभी को। तो इस दोष को अपन कौन सा दोष कहेंगे, रिक्तिका दोष के नाम से अपन जानेंगे। इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। इसको क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष। तो देखो जैसे मैं यहां पर ये बना रहा हूं, जैसे ये अपन ने कोई क्रिस्टल बनाया है, उसमें ये कोई अवयवी कण है। अब जैसे प्लस कुछ भी हो, ये अवयवी कण यहां पर आ रहे हैं। जैसे ये ए बी ए बी ए बी ए बी बी, यहाँ पर बी लिख देता हूँ, यहाँ पर ए बी और ये ए, ये वापस बी और ये ए। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई, यहाँ का जो कण था वो क्रिस्टल से क्या चला गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, एक छिद्र उत्पन्न हो गया। और इसी छिद्र को अपन क्या कर रहे हैं, इसी छिद्र को अपन क्या कर रहे हैं, रिक्तिका। और ऐसा दोष क्या कहलाता है, रिक्तिका दोष कहलाता है। कब उत्पन्न हो रहा है,
ताप, इनको गर्म करने पर, क्रिस्टल को क्या करते हैं, क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है, गर्म करने पर। इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व पर, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्रिस्टल का घनत्व है, क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, देखो क्रिस्टल से बाहर चला गया तो घनत्व क्या हो जाएगा, यहां पर घट जाएगा। इस दोष के कारण जो क्रिस्टल जालक होता है उसके घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, या फिर मैं कहूं क्रिस्टल का जो घनत्व है वो घट जाता है, या फिर मैं कहूं क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस दोष के बारे में आपको सभी को बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, रिक्तिका दोष जब किसी क्रिस्टल जालक को गर्म किया जाता है तो उसके अवयवी कण अपने मूल स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, अर्थात मूल स्थान पर एक रिक्तिका अथवा छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का जो दोष है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। क्लियर है ये बात। और ये दोष गर्म करने पर उत्पन्न हुआ, ये बता चुका मैं पहले। और इसमें घनत्व पर आप देख सकते हो क्रिस्टल से बाहर कुछ ना कुछ जा रहा है, इसके कारण इसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरा दोष कौन सा दोष है, अंतराकाशी दोष। दूसरा दोष है अंतराकाशी दोष। अपन बात करते हैं अंतराकाशी दोष की। देखो अंतराकाशी दोष में क्या होता है, जैसे कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें अवयवी कण है, जैसे देखो अंतराकाशी दोष में क्या होगा, अब इसमें क्रिस्टल में के अंदर का ही कोई कण अपने मूल स्थान से निकलेगा, जैसे यहां से ये निकला और ये क्रिस्टल में कहां चला गया, ये अंतराकाश है यहां पर, चलो यहां पर मान लेते हैं, इन अंतराकाशों में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, अंतराकाशों में पहुंच गया, यानी विस्थापित हुआ है आपसे, क्या है, विस्थापित होकर, विस्थापित होकर कहां पर चला गया, अंतराकाशों में चला गया। इसमें क्या होता है, देखो कैसे कहेंगे, अंतराकाशी दोष या इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं इसको, विस्थापन दोष। विस्थापन दोष के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। देखो क्या होता है अंतराकाशी दोष में, क्या होता है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल के अवयवी कण अपने मूल स्थान से निकल करके अपने ही जालक के अंतराकाशी स्थलों पर चले जाते हैं, विस्थापित होकर के। तो इस प्रकार के दोष को अपन कौन सा दोष कहेंगे, अंतराकाशी दोष, या फिर कौन सा दोष कहेंगे, विस्थापन दोष कहते हैं। इस दोष के नाम से अपन जानते हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है, अंतराकाशों में कुछ अशुद्धियां आ जाती है। क्या आ जाती है, अंतराकाशों में कुछ अशुद्धियां आ जाती है। अंतराकाशी स्थलों पर कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। और कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हुई। इस प्रकार से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, अंतराकाशी दोष। अब देखो इस दोष के कारण, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। देखो रिक्तिका दोष में घनत्व क्या हो गया था, यहां पर घनत्व क्या हो रहा था, यहां पर तो सबको दिख रहा है घनत्व क्या हो रहा था, यहां पर घनत्व घट रहा था। क्या हो रहा था, यहां पर घनत्व घट रहा था, यहां पर घनत्व थोड़ा सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिक्तिका दोष में घनत्व घट क्यों रहा था, क्योंकि जो अवयवी कण है वो अपने मूल स्थान से निकल करके जालक से बाहर चला जाता है, वहां पर एक छिद्र अथवा रिक्तिका रह जाती है। अब बाहर चला गया तो घनत्व क्या हो जाता है,
घट जाता है। यहां पर घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने कहा अंतराकाशों में चला जाता है। कोई भी अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन कुछ भी हो सकता है, वो अंतराकाशों में चला जाता है। या कभी कभार क्या हो जाता है, अंतराकाशों में कुछ अशुद्धियां आ जाती है, इस कारण इसका घनत्व क्या हो जाता है, अंतराकाशीय दोष में थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये ठोसों में अपूर्णताएं थी। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, ये जो रिक्तिका दोष और ये जो अंतराकाशीय दोष है, ये सामान्यतः अनआयनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं, कौन से ठोसों में पाए जाते हैं, अनआयनिक। कौन से ठोसों में, अनआयनिक ठोसों में। ये दोष कौन से ठोसों में पाए जाते हैं, अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे आयनिक दोषों में पाए जाने वाले दोषों के बारे में। ये दोष कौन से ठोसों में पाए जाते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष सामान्यतः अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे आयनिक ठोसों में पाए जाने वाले दोषों के बारे में। तो इस प्रकार से ये आपको अपनी नोट्स बुक में नोट डाउन करना है, नोट्स इनके प्रिपेयर करने हैं। अब अपन बात करते हैं आयनिक ठोसों में पाए जाने वाले दोषों के बारे में। आयनिक ठोसों के दोष। अब देखो आयनिक ठोसों में जो दोष होते हैं वो 3 प्रकार के पढ़ते हैं अपन जनरली। कौन कौन से, एक तो होते हैं स्टाइकियोमीतीय, स्टाइकियोमीतीय दोष कहते हैं इसको अपन, या फिर मैं बोलूं डिफेक्ट्स या नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष। स्टाइकियोमीतीय दोष क्या कहेंगे इनको, नॉन स्टाइकियोमीट्रिक डिफेक्ट्स। और एक होते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष इनको क्या कहते हैं अपन, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स के नाम से भी अपन इनको जानते हैं, या अशुद्धि दोष इनको अपन कह सकते हैं, या इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स इनको कहते हैं। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे स्टाइकियोमीतीय डिफेक्ट की। सबसे पहले अपन कौन से दोष की बात करते हैं, स्टाइकियोमीतीय डिफेक्ट के बारे में अपन बात करेंगे। स्टाइकियोमीतीय दोष। ये इसको क्या कहते हैं अपन, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं, या स्टाइकियोमीतीय दोष क्या होते हैं, स्टाइकियोमीतीय दोष उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो इससे पहले मैं बता देता हूं, एक होते हैं स्टाइकियोमीतीय यौगिक। कौन से यौगिक किसे कहते हैं, स्टाइकियोमीतीय यौगिक? तो वे यौगिक जिनमें धनायन एवं ऋणायन का अनुपात यौगिक के
मूलानुपाती सूत्र का एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है, अर्थात धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। इस प्रकार के यौगिक ही क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के यौगिक ही क्या कहलाएंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, या कौन से यौगिक कहलाते हैं, स्टाइकियोमेट्रीय यौगिक कहलाते हैं। किसे कहेंगे, वे यौगिक जिनमें धनायन एवं ऋणायन का अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है, सरल गुणक होता है। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, स्टाइकियोमेट्रीय यौगिक। और इनमें जो त्रुटि पाई जाएगी, इनमें जो त्रुटि पाई जाती है उस त्रुटि को अपन कौन सी त्रुटि कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सी त्रुटि कहेंगे, स्टाइकियोमेट्रीय त्रुटि के नाम से अपन उसको जानते हैं। अब ये जो स्टाइकियोमेट्रीय जो त्रुटि होती है वो मुख्य, हाँ, वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो स्टाइकियोमेट्रीय डिफेक्ट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार की होती है, ये डिफेक्ट दो प्रकार की होती है। एक होती है शॉर्ट की डिफेक्ट और एक होती है फ्रेंकल डिफेक्ट। इसको कहेंगे अपन शॉर्ट की त्रुटि, और जो दूसरी होगी उसको अपन कहेंगे फ्रेंकल त्रुटि। तो कितने प्रकार की त्रुटियां होती है, ये दो प्रकार की, शॉर्ट की डिफेक्ट, और ये कौन सी है, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इस प्रकार से ये जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, एक शॉर्ट की डिफेक्ट है और एक कौन सा डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट। इनके बारे में अपन बात करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। तो आज अपन ने किस किस के बारे में डिस्कशन करा है या किस किस के बारे में चर्चा करी, उसके बारे में एक बार मैं बताना चाहूंगा। ठोसों में अपूर्णता, इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इसमें सबसे पहले मैंने बताया आइडियल क्रिस्टल कब होगा, परम शून्य तापमान 0 केल्विन पर। कब मिलेगा, परम शून्य तापमान 0 केल्विन पर मिलेगा। और इस समय क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या रहेगी, शून्य रहेगी। कब, आइडियल स्थिति में, अर्थात जो क्रिस्टल जालक होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसमें जो एकक कोष्ठिका होती है, उसके अवयवी कण क्रिस्टल के प्रत्येक भाग में समान रूप से क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तापमान बढ़ाने पर ये अवयवी कणों में क्या आ जाता है, विचलन आ जाता है, या फिर अशुद्धियां बढ़ाने पर, मिलाने पर इनमें विचलन और नए गुणधर्म उत्पन्न हो जाते हैं और त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। वो त्रुटियां दो प्रकार की, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एंड एटॉमिक या फिर पॉइंट डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया, उनको लाइन डिफेक्ट भी कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट आर आल्सो टू टाइप, वॉइड्स वाली या रिक्तिका डिफेक्ट्स, रिक्तिका दोष, और एक कौन सी है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर उसको अंतराकाशी दोष कहते हैं। रिक्तिका में डेंसिटी कम, अंतराकाशी में डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद में मैंने कहा ये अनआयनिक पदार्थों में पाई जाती है। आयनिक पदार्थों में पाए जाने वाले डिफेक्ट के बारे में बताया, 3 डिफेक्ट हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरी है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किस में पाई जाएगी, स्टाइकियोमेट्रिक यौगिकों में पाई जाएगी। कौन से यौगिक हैं, जिनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। और ये त्रुटियां कितने प्रकार, ये यौगिक स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक और इनमें पाए जाने वाले त्रुटि स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। और ये त्रुटि मुख्य रूप से दो प्रकार की, एक शॉर्ट की त्रुटि है, एक कौन सी है, फ्रेंकल त्रुटि। क्लियर है ये बात सभी को। तो ये शॉर्ट की और फ्रेंकल त्रुटि के बारे में बात करेंगे अपन इससे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ये क्लास यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर ये जो भी बना रहा हूँ, न्यूमेरिकल वगैरह 5 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अपना जो सिलेबस चल रहा है वो
बुक के अनुसार ही चल रहा है। तो ये मैं आपके पास पहुंचा हूँ, वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आपको पता चल जाए, इसके लिए आपको ये अपना यूट्यूब चैनल है वो सभी को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सभी को क्या चल जाए, पता चल जाए। पढ़ाई आपको नियमित और रेगुलर जारी रखनी है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।